तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे, हेलो एल्केन्स को आप कितने तरीके से बना सकते हो। ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाओगे, है ना। और यहाँ से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में जो आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिनक्लेस्टन रिएक्शन है उसको आपको अच्छे ढंग से करके जाना है, क्योंकि उस नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे तो आप क्वेश्चन भी बना के दिए जा रहे हैं। इसके अलावा डार्जन प्रोसेस और ग्रुप्स प्रोसेस जो होता है, ये दोनों प्रोसेस बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे और, है ना, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हेलो एल्केन्स जो होता है बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन्स जो होता है क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, है ना, बॉन्डेड होता है किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। एल्काइल ग्रुप को आपको किससे दिखाते हैं बच्चों, आर से दिखाते हैं, और हेलोजन को किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इसी को, इसका प्रिपरेशन कितने तरीके से कर सकते हैं इसी के बारे में आज बात करने वाले लोग। ठीक है, कितने तरीके से हेलो एल्केन्स को बनाया जा सकता है इसके बारे में आज बात करने वाले। चलिए देखिए, ध्यान समझना है। अगर हम लोग इन ब्रीफ पहले कर रहे कि किस किस मेथड से बनाया जा सकता है, तो हेलो एल्केन्स को जो आपको बनाना है, यहाँ पे हेलो एल्केन्स जो बनेंगे आपके, वो किन किन मेथड के द्वारा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 4 मेथड पढ़ेंगे बच्चों। कितने मेथड पढ़ेंगे, 4 मेथड पढ़ेंगे। जो पहला मेथड जो आएगा बच्चों, पहला मेथड जो आएगा वो क्या होगा, तो पहला मेथड का नाम होगा फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, है ना, अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। दूसरा मेथड जो होगा वो हम लोग बनाना सीखेंगे किससे, हाइड्रोकार्बन से, है ना, हाइड्रोकार्बन से। अब इस हाइड्रोकार्बन में हम लोग यहाँ पे 2 मेथड पढ़ेंगे, है ना, हाइड्रोकार्बन में 2 मेथड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एल्केन से, ठीक है, और एक पढ़ेंगे एल्कीन से। और तीसरा मेथड जो होता है बच्चों, है ना, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये ऑलरेडी हेलो एल्केन्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेशली फ्लोरो और आइडो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। और चौथा मेथड जो है बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन ही है ना, हंस डाइकर अभिक्रिया बोलते हैं, हंस डाइकर रिएक्शन बोलेंगे, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो यही टोटल 4 टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। अल्कोहल्स में अगर बात करेंगे तो अल्कोहल्स में भी 3 तरीके से बनाया जा सकता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे पहला जो मेथड होता है वो होता है फ्रॉम हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड इसी में आएगा, इसी को हम लोग ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट इसी में आएगा। दूसरा जो मेथड होता है, पहला मेथड कौन सा, फ्रॉम हेलोजन एसिड। दूसरा मेथड जो आएगा वो आएगा फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, है ना, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड, ठीक है। और इसके बाद तीसरा मेथड जो आएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया, ये पूरा ओवरव्यू हो गया। यही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, है ना, यही सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? इतना अगर टॉपिक आपका क्लियर हो गया, मैंने आज का सेशन कंप्लीट हो गया। और इससे ये बच्चों याद रखना, इससे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पकड़ा जाएंगे, है ना। तो आज का जो सेशन होगा उससे 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपके आ जाएंगे, है ना। चाहे कोई भी मीडियम हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, है ना। क्योंकि आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं ना, वो ज़्यादातर आपका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज से ही पूछता है। तो पहला वाला हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, है ना। अल्कोहल से आप कैसे बनाओगे, तो अल्कोहल्स आर द मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन्स, है ना, सबसे स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। इससे हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं ना। पहला जो मेथड है, पहला मेथड जो है हम लोग ए इसको नाम दे देते रहे, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल हो गया। अल्कोहल में पहला मेथड जो जानेंगे हम लोग वो किसके द्वारा जानेंगे, तो फ्रॉम हेलोजन एसिड। कौन सा एसिड, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के द्वारा। हेलोजन एसिड का शॉर्ट फॉर्म है क्या, एकदम है, HX के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। HX, यहाँ पे X का मतलब कौन कौन हो सकता है, X का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन से रहेगा, है ना, ब्रोमीन और क्लोरीन से रहेगा। बेसिकली आपको ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव, है ना। तो इस तरह से तो हेलोजन एसिड
से हम लोग बात करेंगे। इसका अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लोग बात किए थे बच्चों, है ना, लास्ट क्लासेस में रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात किया गया था कि अगर हम लोग हेलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं इस HX का, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है बच्चों, है ना, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर कौन होता है, HBr होता है। फिर कौन होता है, HCl होता है। फिर कौन होता है, HF होता है। HF सबसे कम क्यों रिएक्टिव होता है, इसका साइज स्मॉलर होता है। साइज स्मॉलर होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसका बॉन्ड लेंथ जो है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलर है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, सबसे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट में, है ना, छोटा बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बड़े होगा, है ना, इस चीज़ से। चलिए अब इसका हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ों को। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया, है ना। ज़्यादातर HBr और HCl हम लोग यूज करेंगे। HI का चूँकि बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होता है तो आसानी से टूट भी जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, किसको, हेलोजन एसिड के साथ। अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो अल्कोहल हो गया आपका ROH, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। तो व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ, है ना, हेलोजन एसिड जस्ट लाइक दिस इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करेगा, रिएजेंट का नाम भी आपको लिख लेना है। वो रिएजेंट कौन सा होगा बच्चों, तो रिएजेंट हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे वो रिएजेंट का नाम होगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ये क्या है, एक लुईस एसिड होता है, एक लुईस एसिड होता है जो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। लुईस एसिड रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा ये जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड करता है इस X को विथड्रॉ करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, इस तरह से दिखा देते हैं हम, ये आप सिंपली समझ लो इस तरह से, आसानी से, आसान भाषा में अगर बात करेंगे तो ये आपका OH और H बना देगा, क्या यहाँ पे OH और H बना देगा वाटर, और यहाँ पे बन जाएगा RX, है ना, ये बन गया आपका हेलो एल्केन्स, ये बन गया हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स बन गया। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम लोग, है ना, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, अगर अल्कोहल में भी अगर आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाता है तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे याद रखना है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री वाले केस में जिंक क्लोराइड का जरूरत भी नहीं पड़ता, इसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होता। 2 डिग्री और 1 डिग्री में रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, जैसे CH3 CH2 और OH, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें किसके साथ, HCl, और यहाँ ले लें जिंक क्लोराइड, ठीक है। इस HCl और जिंक क्लोराइड को ही बच्चों याद रखना है, HCl और जिंक क्लोराइड के, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। बहुत बार आपका क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, तो याद रखना ये। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है ग्रुप्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने बताया OH और H आपस में मिल करके क्या बना के निकल जाएगा, वाटर बना के निकल जाएगा इस तरह से CH3। तो यहाँ बचा क्या, ये OH और H को पहले आप इधर निकाल लीजिए, क्या बचा, H2O निकल गया, तो बचा क्या, देखिए CH3 CH2 इधर से बच रहा है और इधर से क्या बच रहा है, Cl बच रहा है। तो CH3 CH2 Cl ये आपका बन गया क्या, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन बन गया। ये पहले क्या था, तो पहले था ये इथेनॉल, है ना, इथेनॉल था, या फिर आप इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। ये क्या था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो इस तरह से, तो ये आपको याद रखना है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में हम लोग बेसिकली एग्जांपल 1 डिग्री का लेके चल रहे हैं, इस तरह से 2 डिग्री का भी बन सकता है ना, 3 डिग्री का भी बन सकता है। 3 डिग्री के केस में मैंने बताया कि इसको आप रिमूव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से रिएक्शन कर जाता है। लेकिन ये सब केस में 1 डिग्री वाले केस में इसको देना जरूरी होता है,
क्योंकि ये आपका एक तरह का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, ठीक है, एक तरह का कैटलिस्ट का काम कर रहा है। दूसरा अगर मेथड अगर बात करें इसी में हम लोग, है ना, दूसरे मेथड की ओर अगर हम लोग जाते हैं, सेकेंड मेथड की ओर जाते हैं, सेकेंड मेथड को हम लोग यहाँ पे बी से दिखा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेथड को ए से दिखाएं, सेकेंड मेथड को बी से, 1 का बी कर दो तो और अच्छी बात है ना। 1 मेथड मतलब फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल का दूसरा मेथड मतलब हो गया फास्फोरस के हैलाइड के द्वारा, फास्फोरस के हैलाइड के द्वारा, याद रखना इसमें फास्फोरस का हैलाइड। तो आपको पता है फास्फोरस का हैलाइड जो होता है बच्चों वो 2 तरह का होता है। फास्फोरस कितने तरह के हैलाइड बनाएंगे, 2 तरह के हैलाइड बनाते हैं। कौन कौन सा हैलाइड बनाता है सर, एक बनाता है PX3 और एक बनाता है PX5, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड बोलते हैं इसको। ऊपर वाला का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है X का मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली Cl से लेंगे, है ना, क्योंकि PbR5 जो होता है या Pi5 जो होता है ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। X का मतलब यहाँ मान के चलना है Cl, यहाँ पे X का मतलब आप Cl, Br और I ले सकते हो, तीनों ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा उसको आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान समझना है, देखिए ध्यान से, ये है आपका कौन, ये है अल्कोहल, ठीक है, ये कौन सा है, अल्कोहल है। पहले हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, पहले हम लोग इससे करवा लेते हैं PX3 के साथ करवा लेते हैं, इस PX3 के साथ PX3, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाता है, आपको याद रखना है जब अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ तो ये बनाएगा, एक तो हेलो एल्केन्स बनेगा, ये बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे बनता है H3PO3, है ना, H3PO3 बनता है जिसको हम लोग फास्फोरस एसिड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन इस बार आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था, है ना, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये आपका है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बन गया। अब इसको आप चाहो तो बैलेंस कर दो, है ना, इसको बैलेंस जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे डालना होगा आपको 3, तो यहाँ जब 3 डालिएगा तो यहाँ भी 3 डालेगा ना, तो इस तरह से ये आपका बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान समझना है, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे CH3OH, मीथेनॉल ले रहे हैं, इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ये मीथेनॉल का जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ, मान लिया जाए PCl3 के साथ करवा रहे हैं, ये क्या बना के देगा आपको, CH3Cl बना के देगा, साथ साथ क्या बना के देगा, H3PO3 बना के देगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, सेम टू सेम उसी तरह से कर देंगे हम लोग। कितना मोल ऊपर लगा है, ऊपर लगा है 3, यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन किस तरह से हुआ उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके 3 मोल्स को ध्यान से लिखना है। CH3OH हमने लिख दिया, CH3OH लिख दिया और CH3OH लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको PCl3 लिखना है, तो PCl3 को आप ऐसे लिख दो, इस तरह से PCl3 को लिख दो और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दो। यहाँ से ये यहाँ का पूरा बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3 गो CH3, पहला CH3 पहला Cl के साथ, दूसरा CH3 दूसरे Cl के साथ, तीसरा CH3 तीसरे Cl के साथ, तो ये उसी तरह से बना लेगा क्या, 3 मोल CH3Cl बना लेंगे। और ये क्या बनाएगा, ये इस तरह का, देखिए ये OH किट हो गया, 3 हो गया ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो POH का होल 3, तो यही चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो H3PO3, ठीक है, H3PO3 लिख सकते हो, तो इस तरह से बन जाएगा। चलिए आगे की ओर अगर बात करें हम लोग, दूसरा अगर बात करें इसमें, दूसरा अगर बात कर ले इसी का फास्फोरस का पेंटा हैलाइड के साथ बात कर लेते हैं लोग, है ना, PCl5 के साथ मान लिया बात कर रहे हैं हम लोग, या PX3 के साथ बात कर रहे हैं हम लोग। तो अल्कोहल का अगर नॉर्मल अगर जनरल अगर लिखे रिएक्शन तो कैसे होगा, ये जनरल रिएक्शन लिख दे रहे हैं पहले हम लोग, ROH प्लस PX5,
जब इसकी रिएक्शन होगी फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ तो क्या क्या बनेगा, तो एक चीज़ तो फिक्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स, तो ये बनेगा ही बनेगा क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही वही है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स बन गया। अब इस हेलो एल्केन्स के बनने के साथ यहाँ पे क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों, याद रखना है, यहाँ पे बन जाएगा POX3 है ना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हेलाइड बनेगा, और साथ साथ बनेगा HX है ना, हाइड्रोजन हेलाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनेंगे है ना, इसका नाम क्या है, तो इसको आप लिख सकते हो फास्फोरस ऑक्सी है ना ट्राई हेलाइड, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड बोल सकते हो है ना, इस तरह से। अब इसका रिएक्शन को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिखना है तो क्या क्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल, आर के जगह आप क्या बोले हैं ना, आर के जगह एल्काइल ग्रुप के जगह या तो आप मिथाइल ले लो या इथाइल ले लो। ठीक है, तो अभी हम लोग इथाइल लेके चलते मान लीजिए। ठीक है, C2H5OH है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दे रहे हैं किसके साथ, मान लिया जाए PCl5 के साथ करवा दे रहे हैं, तो क्या बनेगा बच्चों है ना, क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2 है ना, और यहाँ बन जाएगा Cl प्लस POCl3 प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा HCl। ये बन गया आपका क्लोरोइथेन, क्या बन गया ये बन गया क्लोरोइथेन। ये हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हेलाइड है ना, हेलाइड के जगह यहाँ पर क्लोराइड लिख देना है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम तो सारे बच्चे को पता है, इथेनॉल है ना, सबका फेमस अल्कोहल, और इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिएक्शन याद कर लेना है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक लास्ट इसका जब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर, अल्कोहल का 3 नंबर है ना, अल्कोहल्स में 3 नंबर, तो इसको 3 लिखें, इसको C कर दीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम लोग लिख देंगे C कर देते हैं। ठीक है, 1 का C, 1 मतलब हो गया अल्कोहल, और अल्कोहल का तीसरा टाइप जो पढ़े तुम लोग किसके द्वारा, तो फ्रॉम थायोनाइल हेलाइड है ना, थायोनाइल हेलाइड या क्लोराइड जो लिखना है आपको, जिसका फॉर्मूला सारे बच्चों को याद रखना है SOCl2, और इसको बोला जाता है बेस्ट प्रोसेस है ना, दिस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस जो होता है बेस्ट प्रोसेस होता है, तो ये होगा बेस्ट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ किस चीज़ का, हेलो एल्केन्स का। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये तो रिएक्शन होने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा तो अब ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाओगे, ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, अगर जनरल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ROH आएगा, ROH का मतलब अल्कोहल आएगा। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग जैसे ही करवाएंगे किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ये बना के देगा RCl बना देगा, साथ साथ SO2 गैस बनेगा, साथ साथ यहाँ पे HCl ये भी गैस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये दोनों जो बन रहा है बाई प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग बच्चों बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हो। मेन प्रोडक्ट ये हो गया बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन विच स्टेट, गैसेस स्टेट। जब बाय प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में जा रहे हैं तो इसको निकालने के लिए हम लोग को अलग से सेपरेट करने के लिए कोई केमिकल्स डालने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए आसानी से चूंकि ये गैस बन के निकल जाते हैं, इसलिए ऊपर एरो से दिखाया गया, अपर एरो, ये जो एरो साइन होता है आपको पता होगा, ये गैस का सिंबल होता है, गैस बन के निकल गया, और आपका मेन कंपोनेंट जो है कौन सा बन गया, हेलो एल्केन्स बन के रेडी हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग है ना, ये मेथड को बोलते हैं बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम लोग बहुत तरह का अभी डिस्कस किए थे,
लेकिन उसमें सबसे अच्छा प्रोसेस इसी को माना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आर के जगह पे क्या ले लो, आर के जगह पे इथेनॉल ले लो, इसके जगह पे SOCl2 ले लो, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, C2H5Cl बन जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस यहाँ पे HCl गैस बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम थायोनाइल क्लोराइड, इसका नाम इथाइल क्लोराइड, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सब तो लिख ही लोगे तुम, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्कोहल से तीनों मेथड हम लोग देख लिए। ये अल्कोहल के तीनों मेथड आपको अच्छे ढंग से कर लेना है, इसका आपका काम, अल्कोहल का काम खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं, है ना। सेकेंड नंबर पे हम लोग को किससे बनाना है, तो सेकेंड नंबर बनाना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी दो तरीके हैं, बताया गया था ना, इसमें भी दो तरीका है। पहला तरीका हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा होगा। तो एल्केन्स के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका होता है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। एल्केन, एल्केन में मान लिया जाए हम लोग लेते हैं कौन सा, मान लीजिए आसान से सबसे पहले ले लेते हैं मीथेन ही ले लेते हैं हम लोग, है ना, CH4 लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करवा दिए क्या, हेलोजिनेशन करवाने का कहने का मतलब है, अगर क्लोरीन डाल रहे हैं तो क्लोरीनेशन बोलेंगे इसको, ब्रोमीन डाल रहे हैं तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, है ना। जनरली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही किया जाता है, यहाँ पे हम लोग क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। तो क्लोरीन को आप कुछ इस तरह से लिखो, है ना। यहाँ पे कौन सा फिजन होता है बच्चों, यहाँ पे फिजन होता है होमोलिटिक फिजन, है ना। होमोलिटिक फिजन में आपने पढ़ा होगा इस तरह का, है ना, इस तरह का अगर कोई बॉन्ड बना है ए और ए के बीच में, तो ये जब टूटेगा तो इसका रेडिकल बनता है, इसका रेडिकल। ये जो बताया गया था, एक बॉन्ड जो होता है आपको पता होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने जैसे जैसे बॉन्ड बनाया था शेयर करके वैसे वैसे अपना अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन, है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन अलग, है ना, मतलब समानता का अधिकार, यहाँ पे छेड़छाड़ वाला कहानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही सबको अपना अपना संपत्ति मिल गया तो क्या होगा, सब अपना अपना बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन जो है इस Cl के साथ एक बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, और ये वाला Cl इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से HCl निकल गया, बाकी सारा उसी तरह से रहेगा, H H H, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया Cl के साथ। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल सकता है ना, जब तक आपका, है ना, जब तक हाइड्रोजन दिखाई दे। मतलब फिर से क्लोरीनेशन यहाँ पे हो सकता है, फिर से आपका क्लोरीनेशन यहाँ पे होगा, Cl का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे फिर नया आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अब Cl एक आ गया, यहाँ Cl हो गया, है ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे फिर से एक HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा। हो सकता है फिर से आपका हेलोजिनेशन हो, Cl का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट ना जाए। मतलब कहाँ जाके रुकेगा ये, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पे जाकर रुक जाएगा। अभी कहाँ पहुँचे हम लोग, क्लोरोफॉर्म में पहुँचा ना। ये क्या है, तो ये आपका 1 क्लोरोमीथेन है, ये डाइक्लोरोमीथेन है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन हुआ। अभी इसके बाद और एक हाइड्रोजन जो दिख रहा है ये वाला, ये भी टूटेगा। Cl का बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक H एक Cl के साथ HCl बन के निकल जाएगा, और ये वाला Cl, ये वाला Cl और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल के दोनों बॉन्ड बना देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वाला लास्ट में चला गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बन के रुक गया।
इसका नाम क्या है, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, है ना। ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। और ये क्या है, क्लोरोमीथेन आप बोल सकते हो, 1 क्लोरोमीथेन बोल दो और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपका हेलोजिनेशन मेथड होता है। क्या इथेन के साथ भी हो सकता है, इथेन के साथ भी हो सकता है ना, प्रोपेन के साथ भी हो सकता है। लेकिन जैसे इसे लंबा चेन अगर बनता है ना, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ, यहाँ पे अगर क्लोरीनेशन करेंगे बच्चों, तो इस केस में क्या होता है ना, यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है कि एक बार हो सकता है क्लोरीन जो है इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाए, और एक जो होता है यहाँ पे 2 की जगह 1 करना है, CH3 CH CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा और यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अब ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा प्रोपोर्शन में कौन बनेगा बच्चों, याद रखना है। इसके लिए आपने पढ़ा होगा 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो 1 क्लोरोप्रोपेन जो बनता है बच्चों, ये आपका थोड़ा सा माइनर प्रोपोर्शन में बनेगा, कम क्वांटिटी में बनेगा, और ये बनेगा मेजर क्वांटिटी में। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सारे वो हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन पावर पर डिपेंड करता है ना। हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन पावर पर डिपेंड करता है, तो उस केस में प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन को देख कर निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये मेजर प्रोपोर्शन में बनेगा। ऐसा क्यों हुआ है, तो आप सिंपली समझना है कि ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन से बना होगा, कहीं ना कहीं 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है, आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होता है मतलब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप रहेंगे, है ना। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस तरह से पढ़े। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन यहाँ पे 1 डिग्री के साथ बना, इस तरह से समझ लेना। चलिए डिटेल में नहीं ज़्यादा जाएंगे हम लोग, है ना, तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो जाएगा फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को। एल्कीन्स में क्या करेंगे हम लोग, तो एल्कीन्स में आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे ये सिमेट्रिकल वाला नहीं लेके हम लोग अनसिमेट्रिकल वाला लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग करवाएंगे रिएक्शन, इसको HBr के साथ मान लीजिए रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा मार्कोनी फॉर एंटी मार्कोनिप्स रूल, है ना। 2 तरह का नियम यहाँ पे आता है, मार्कोनी फॉर एंटी मार्कोनिप्स रूल। तो अगर एल्कीन्स है, तो एल्कीन्स में जैसे ही हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर ऐड करवा रहे हैं, और अगर यहाँ पे कैटलिस्ट में किसी तरह का, है ना, कोई कैटलिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नो कैटलिस्ट, नो कैटलिस्ट, है ना। जब कैटलिस्ट नहीं दिखाई देगा तो यानी कौन सा एडिशन करवाना है आपको, मार्कोनिप एडिशन करवाना है। और मार्कोनिप एडिशन क्या करता है आपको पता होगा। मार्कोनिप्स रूल ये बोलता है कि जब कभी भी आप किसी भी अनसिमेट्रिकल, ये कैसा एल्किन है बच्चों, ये है अनसिमेट्रिकल एल्किन्स। सिमेट्रिकल एल्किन भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। जैसे ये देखिए, है ना, ये सिमेट्रिकल एल्किन है। ये कैसा एल्किन है बच्चों, ये है सिमेट्रिकल एल्किन। यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर सिमेट्रिकल एल्किन में आप HBr को जोड़ो, तो H को कहीं भी जोड़ सकते हो तुम। H को चाहो तो इस पे जोड़ दो, H को चाहो तो इस पे जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहीं भी जोड़ दोगे तो प्रोडक्ट जो बनना है एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लिया जाए मैं इस पे जोड़ रहा हूँ, है ना, इस पे जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे H को जोड़ दे रहे हैं, तो 3 ठो H हो जाएगा ना। इसके पास पहले से 2 H है, देखिए ध्यान से, 1 2 पहले से, इसके पास अब 3 H हो गया। और H जैसे ही इसके पास जुड़ेगा, ये Br किसके पास जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक Br आ गया, एक H आ गया। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है ना। जब कभी भी सिमेट्रिकल एल्किन्स में आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अनसिमेट्रिकल वाले केस में बात करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ना है, वो डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, तो वो डिसाइड करते हैं ये देख करके जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। कौन सा कार्बन को बच्चों, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को ध्यान देना है। डबल बॉन्डेड कार्बन, देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों तो कार्बन ही है ना। और जोड़ना आपको डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बीच में ही आपको जोड़ना है, क्योंकि यहीं पे आएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड को ही आपको तोड़ना है।
सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये टूटेगा नहीं। तो मान लीजिए ये सिग्मा है, ये पाई है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब इस पाई बॉन्ड में टूटेगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, किस कार्बन के पास जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। तो ये मार्कोनिप्स रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन आपको उस कार्बन के पास भेजना है, उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास, डबल बॉन्ड कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना, which have more number of हाइड्रोजन एटम। सिंपली ऐसे याद कर लो, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो हाइड्रोजन एटम का नहीं, वहाँ पे नेगेटिव एडेंडम के बारे में बात किया गया। तो आपको ऐसे करना है ना, देखना इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन को आपको जोड़ देना इसी के पास, है ना। तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके पास, इस कार्बन के पास, और ये Br चला जाएगा यहाँ पे, CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ बन जाएगा CH3, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है मार्कोनिप्स जो रूल होता है, ये याद रखना, ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से जाता है। कौन सा मैकेनिज्म से जाता है बच्चों, याद रखना, कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म से जाता है। मैकेनिज्म पे अभी नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म वगैरह का एक अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मान लिया जाए आप घर में ट्राई करना हो तो घर में आप खुद से ट्राई करना इस चीज़ क्वेश्चन को फिर से। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ HCl, है ना, यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट बना के दिखाना है, ये रहेगा होमवर्क। दूसरा मेथड क्या है ना, इसी में अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में ऐसे आ जाए CH3 CH CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, और यहाँ पे आ जाए HBr, और यहाँ पे एरो के ऊपर अगर आपको दिखाई दे कोई भी पैरोक्साइड कैटलिस्ट, तो उस केस में बच्चों क्या करना है आपको, अगर पैरोक्साइड कैटलिस्ट दिखाई देगा तो वहाँ पे ये नियम चेंज हो जाता है और वो चला जाएगा कौन सा, एंटी मार्कोनिप्स रूल में चला जाएगा। कौन सा रूल में चला जाएगा, वो याद रखना है, एंटी मार्कोनिप एडिशन हो जाता है ना। कौन सा एडिशन बोले हम लोग उसको, एंटी मार्कोनिप, मतलब अभी जस्ट जो हम लोग काम किए थे अब उल्टा काम करना होगा। एंटी मार्कोनिप रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है। एंटी मार्कोनिप रूल्स में क्या किए थे हम लोग, तो मार्कोनिप में इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ भेजा था, अब यहाँ पे नहीं भेज के हम लोग इस हाइड्रोजन को भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एंटी मार्कोनिप जो रूल होता है ये ऐड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से। इस मैकेनिज्म, सारा मैकेनिज्म एक साथ करेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे आपको जोड़ना है H, यहाँ बन जाएगा CH2Br, तो बन गया आपका हेलो एल्केन्स, है ना। यहाँ पे बना कौन सा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। इससे पहले जो बना था वो क्या बना था, इससे पहले बना था 2 ब्रोमो, है ना, ये जो बना था वो क्या था, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना था, याद रखना है। मार्कोनिप में 2 ब्रोमो प्रोपेन और एंटी मार्कोनिप में क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, ये कहानी आपका एल्केन एल्किन का कहानी खत्म। अब यहाँ पे आता है किसका बारी, तो दूसरा नंबर खत्म हो गया। तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो होगा कौन सा, तो वो मेथड होगा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड का कहानी क्या है, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, तो इस मेथड में ही आपका आता है नेमिंग रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। यहीं पे आएगा कौन सा रिएक्शन, एक आएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको एस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एस भी लिखा रहता है ना, जेड लिखिए चाहे एस लिखिए, चलिए एस ही कर देते हैं हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, तो ये एक स्पेशल मेथड होता है, ये एक स्पेशल मेथड है किसको बनाने के लिए, स्पेशल मेथड या स्पेशल मेथड फॉर
प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी वो हेलो एल्केन्स रहता है, लेकिन फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए स्पेशल मेथड हो गया। जैसे यहाँ पे क्या करना है, इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि जैसे सिल्वर फ्लोराइड, है ना, सिल्वर फ्लोराइड के बाद मर्क्यूरस फ्लोराइड भी बोल सकते हो, Hg2F2 हो सकता है। और यहाँ पे Hg2F2 के बाद आपका कोबाल्ट का आ जाएगा, COF2 हो सकता है, या फिर SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ये सब के साथ क्या करते हैं हम लोग, जब कभी भी रिएक्शन करवाएंगे, किसका, ब्रोमो या क्लोरो, है ना, यहाँ पे ब्रोमो हो सकता है या फिर क्लोरो भी हो सकता है। इसका रिएक्शन आप किसी के साथ करवाइएगा, मान लीजिए हम लोग AgF लिए, तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये Br और Cl किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ, और ये F आ जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या बन जाएगा, तो फ्लोरोएल्केन्स बन जाएगा, और यहाँ साथ में AgCl या फिर AgBr, इसका PPT बन जाता है ना, और ये फ्लोरोएल्केन्स बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बनेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लिया जाए CH3CH2Br, इसका रिएक्शन करवाए हम लोग इसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ से Br टूटेगा, यहाँ से सिल्वर ब्रोमीन दोनों होके अलग हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2 फ्लोरो, है ना। तो ये हो गया फ्लोरो हो गया इथेन, क्लोरो इथेन बन गया। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्वार्ट्ज अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसको जरूर कर लेना कम से कम। चलिए, इसके बाद इसी का एक सेकंड रिएक्शन का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनक्लेस्टिन रिएक्शन। फिनक्लेस्टिन रिएक्शन या फिंकलस्टीन भी पढ़ाया जाता है इसको, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है बच्चों, ये भी एक स्पेशल मेथड है ना, स्पेशल मेथड किसके लिए, तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन के लिए, तो ये आइडो एल्केन्स को बनाने के लिए ना, आइडो एल्केन्स को बनाने का ये स्पेशल मेथड होता है। आइडो एल्केन इसी से बनेगा। क्या क्या इसमें लग सकता है ना, क्या क्या लग सकता है, जैसे वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो बेसिकली सोडियम आयोडाइड या फिर पोटासियम आयोडाइड, ये दोनों ले सकते हैं आप, है ना। फिनक्लेस्टिन ने तो सोडियम आयोडाइड लिया था, किसके प्रेजेंस में, तो आपको लेना है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना। किसके प्रेजेंस में लेंगे, बात करेंगे हम लोग, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। कैसे होगा रिएक्शन, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया, मान लिया जाए ये हो गया आपका RCl, और यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये Cl का बॉन्ड इस Na के साथ स्ट्रांगली जोड़ करके NaCl बना लेगा इधर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, Ri, है ना। तो बन गया मेरा आइडो एल्केन्स, आइडो एल्केन्स बन गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका आइडो एल्केन्स। इसी का अगर एग्जाम्पल हम लोग ले ले, है ना, तो एग्जाम्पल में आप ले लो CH3Cl ही ले लो, क्लोरोमीथेन ले लेते हैं हम लोग, सोडियम आयोडाइड किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये सोडियम, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो ये बना देगा NaCl इधर, और यहाँ से ये बन गया CH3I, नाम क्या हो गया इसका, आइडो मीथेन, आइडो मीथेन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन गया। और एक लास्ट मेथड हम लोग का है नंबर 4 पे, अगर बात करें किसके द्वारा हम लोग बनाएंगे, तो प्रिपरेशन फ्रॉम
प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कौन सा, फैटी एसिड, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसके द्वारा अगर बनाना है, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो बेसिकली नाम आपके एग्जाम में पूछ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हंस डाइकर अभिक्रिया, हंस डाइकर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, हंस डाइकर रिएक्शन, तो इस नाम से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको जरूर करके जाना है आपके एग्जाम में। कैसे रिएक्शन होगा ध्यान से समझना इस चीज़ को। CH3 यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट हम लोग ले लिए, ये वाला सिल्वर एसीटेट बोल सकते हैं इसको आप, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हेलोजिनेशन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं हम लोग, CCl4 के प्रेजेंस में करवाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करवाते हैं। होता क्या है, यहाँ से एक Ag एक Br के साथ ये COO जो है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो होता है CO2 बन के यहाँ से निकल जाएगा, ये पूरा जो है यहाँ से CO2 बन के निकलेगा, एक Ag के साथ एक Br, जो बचा क्या बचा, CH3 बच रहा है इधर, और इधर से एक Br बच रहा है, तो CH3Br हो गया। इधर से क्या क्या चीज़ निकालें हम लोग, AgBr को निकालें, और साथ में क्या निकालें, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालें, तो आपका बन गया ये ब्रोमोमीथेन, है ना, ब्रोमोमीथेन बन गया। तो इसी रिएक्शन को हम लोग हंस डाइकर रिएक्शन, या फिर इसका और एक नाम है, इसको बोरोडीन हंस डाइकर भी बोलते हैं हम लोग, है ना, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन से भी इसका नाम बोला जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कौन सा, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना, समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना, समझ में अगर नहीं आया तो बताना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक दिन इसके जो मैकेनिज्म होते हैं, है ना, मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं मैकेनिज्म आपको करवा देंगे। इसके अलावा इसी में एक आता है सिल्वर सॉल्ट वाला में ही, बर्न बॉम साइमोनी अभिक्रिया, है ना, बर्न बॉम, उसको भी आप समझ लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, हालांकि ये पूछता तो नहीं है लेकिन आपके कॉपी में रहेगा, कंपटीशन वगैरह में आएगा तो आप कर लेना इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे कहानी क्या है, तो यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ही आएगा, सिल्वर सॉल्ट ही आएगा, यही सिल्वर एसीटेट ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और बन जाएगा। इसका रिएक्शन हम लोग अगर करवाते हैं आयोडीन के साथ और चाहते हैं कि आयोडो बना ले, आयोडो यहाँ पे नहीं बनता है बल्कि कुछ और बन जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल नेचर का एक तरह का होता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ईस्टर बन जाता है, यहाँ क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या बनेगा, यहाँ पे CO2 बनेगा और AgI बन के निकलेगा, क्या बन के निकलेगा, AgI बन के निकलेगा। कितना मोल, 2 मोल, है ना, तो ये 2 मोल के साथ बैलेंस कर देना। याद रखना आयोडो, है ना, आयोडो वाला नहीं बनेगा, जैसे कि वहाँ पे बन गया था ब्रोमो वाला, किसके साथ, हंस डाइकर अभिक्रिया में, है ना। तो ब्रोमिनेशन वाला केस में अगर हम लोग करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ, तो वहाँ पे आपका ईस्टर बन के देता है, ये क्या बन के दिया, ईस्टर बनाया, यहाँ पे हेलोएल्केन्स नहीं बनता है ना। तो ये आपका याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। तो ये टोटल आपका हेलोएल्केन्स का पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। हम लोग टोटल सीखे कि कितने तरीके से आप हेलोएल्केन्स को बना सकते हैं। हमने अल्कोहल से देखा, अल्कोहल में 3 मेथड देखे, है ना। अल्कोहल को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। कौन कौन सा मेथड था बच्चों, याद है कि नहीं याद है? पहला मेथड का नाम क्या था, फ्रॉम हेलोजन एसिड के द्वारा। दूसरा मेथड का नाम क्या था, दूसरा मेथड हम लोग पढ़े थे फास्फोरस हैलाइड के द्वारा। तीसरा मेथड का नाम क्या था, तो तीसरा मेथड का नाम था फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, है ना। ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाने सीखे कि हेलोल्केन्स आप हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो एल्केन के हेलोजिनेशन के द्वारा। और दूसरा एल्किन में मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ने हम देखा। उसके बाद थर्ड मेथड जो था, थर्ड मेथड में हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिन क्लस्टरिंग अभिक्रिया। और चौथा नंबर जो लास्ट था सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसमें हम लोग बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन के बारे में सीखे। उसके अलावा हम लोग एक बोनस सीखे बर्नबॉम साइमोनी अभिक्रिया। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेना है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है हेलोल्केन्स हेलोरिन्स का, तो उसको ज़रूर देख लेना।
वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को समझने में। तो आज के लिए बस इतना। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।